हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट PYQ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, आपको थ्योरी में बताया गया है कि अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसमें नंबर ऑफ फोटो करेंट्स इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो आपको यहां लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 21 कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो करंट, फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो करंट NE भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप I और यहाँ पर PH भी दे सकते हैं। फोटो करंट हो गया है ना, फोटो करंट का मतलब कि इंटेंसिटी अगर बच्चों बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, फोटो करंट बढ़ता है। इसका मतलब हो गया। क्लियर है? तो 21 का अगर आप सलूशन देखें यहाँ पर, तो एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। ये गलत है, क्योंकि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो आपको फोटो करंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज, गलत, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। तो आपको 21 का जवाब क्या हो गया, C हो गया। सही है? तो इसका जो आंसर लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे, C, फोटो करंट। 22 पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता है फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो। 22 क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है, कौन करेक्ट है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन है ये आपको चूज करना है। द फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो यही सही है। अभी मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विथ इंक्रीज इंसिडेंट लाइट, गलत है। द करेंट, यहाँ पर देखिए ये भी कंफ्यूजन वाला वर्ड है। देखिए द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, ओके, विच इंक्रीज इंसिडेंट लाइट। अगर ये कहता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो ये भी सही हो जाता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है? तो यहाँ पर लिख रहा है इंक्रीज इंसिडेंट लाइन, मतलब कि एक लाइन आप दे रहे थे, अब 2 लाइन दीजिए, फिर 3 लाइन, 4 लाइन, मतलब कि नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ाइए, ये कहा है। समझ रहे बात को? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं किया है, नहीं इन्होंने इंटेंसिटी की बात किया है। अगर इंटेंसिटी की भी बात करता तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहता, बढ़ता नहीं। ओके। द करंट इन फोटो सेल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल गलत है। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो मैंने सभी को डिस्कशन इसलिए कर दिया कि सभी में आपको कुछ न कुछ कंसेप्ट है। फोटो करंट अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके। यहाँ पर कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल गलत है। ओके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये है फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो 21 में आपको लिखना होगा कि फोटो जो करंट है, फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही है? सेम वही बात, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन,
आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोटो करंट कहिए या फोटो इलेक्ट्रॉन कहिए, एक ही बात है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विथ इंक्रीज, फिर वही सवाल है इंटेंसिटी। तो 23 का भी क्या हो गया, ए ही हो गया कि नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इंटेंसिटी। तो 22 का भी आंसर कितना हो गया बच्चों, ए हो गया। और 23 का भी आंसर क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। 3 बार लिख दिया मैंने। ओके, 21, 22, 23, यहाँ पर हो गया बच्चों 24। कह रहा है कि द कैथोड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज्ड सच दैट वर्क फंक्शन चेंज W1 to W2। मतलब कि पहले जो इसका जो वर्क फंक्शन था वो W1 था, बाद में चेंज करके क्या कर दिया हमने, W2। और ख़ास बात ये है कि W2 ग्रेटर देन W1 है। इफ़ द करेंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग, तो वैसा ही करंट भी चेंज कर रहा है I1 से I2, ऑल कंसिडरिंग रिमेनिंग्स अनचेंज्ड। मतलब कहने का मतलब है कि क्या जो है आपको चेंज कर जाएगा, मतलब कि सॉरी, रिमेन्स अनचेंज, मतलब कौन सी इसमें क्वांटिटी है जो चेंज नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहली बात अगर इसको एक्सप्लेन अगर आप करना चाहें तो एक मेटल है यहाँ पर, इसकी वर्क फंक्शन W1 है। एक मेटल है यहाँ पर, इसकी वर्क फंक्शन W2 है। ठीक है, अब इस पे कोई आप रे इंसिडेंट कर रहे हैं, इस पे भी कोई रे आप इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला। क्लियर है? इसका फोटो करंट I1 है, इसका फोटो करंट क्या है, I2 है। ओके, अब कह रहा है क्या कि वर्क फंक्शन को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि ये वाला जो रे इंसिडेंट आप एनर्जी कर रहे थे उस पर आप इसको रख दिए और इसको आप उस पर रख दिए। इस तरह से अपना वैल्यू चीज बताइए, मतलब कि पहले ये हो गया W2 और ये हो गया आपको W1। तो आपने क्या किया है इसमें कि इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया है। समझिए बात को, यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर दिए। यहाँ पर लिखे हैं कि नाउ नो चेंज द इंटेंसिटी, नो चेंज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, so photo current remains constant, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो I1 है वो किसके बराबर होगा बच्चों, I2 के बराबर होगा। फोटो करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? मतलब कि वर्क जो फंक्शन है वो W1 और W2 वो तो सेम है, खाली एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या चेंज करना होगा, आपको सिर्फ वर्क फंक्शन को चेंज किया, एक्सप्लेन मतलब कि इंटरचेंज कर दिए, तो उससे आपको फोटो करंट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि I1 बराबर हो जाएगा I2, नो चेंज होगा, नो चेंज बराबर ही रहेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन हो गया ए। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। एक फ्रीक्वेंसी है
उसका जो वैल्यूज है वो है 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप अच्छे ढंग से जानते हैं, थ्योरी में बताई गई है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जब हम किसी मेटल पर इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ता है लेकिन उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाता है, मतलब कि जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन का। कह रहे कि व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। कह रहे कि इंटेंसिटी को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए और फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिए। ठीक है, समझिए बात। 25 क्वेश्चन नंबर को अगर एक्सप्लेन करके लिखें हम अच्छे ढंग से, तो सबसे पहली बात ये है कि हम एक मान लेते हैं, ये एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये एक मानते हैं, इसका नाम है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड की बात करते हैं तो ये न्यू होना चाहिए। न्यू को क्या होना चाहिए, न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए। न्यू का वैल्यू होना चाहिए न्यू नॉट से बड़ा, लेकिन न्यू जो है, न्यू वो क्या है 1.5 न्यू नॉट है। बात तो सही है, यहाँ पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर, और इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई है। ध्यान से समझो, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए ये दो जो कंडीशन है, इसमें है फोटो करंट इमिटेड। फोटो जो करंट होगा वो इमिट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, फोटो करंट इमिटेड। बट यहाँ पर जो बात आ रही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अभिन्न नया वाला फ्रीक्वेंसी, वो पहले वाला फ्रीक्वेंसी के क्या है, हाफ हो गया। मतलब न्यू नॉट इंटू 1.5 डिवाइडेड बटे क्या हो गया बच्चों, 2, यानी 0.7, लगभग 0.7 के आसपास है, और न्यू नॉट ये हो गया। अब ये क्या आ गया, ये फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी आ गया वो न्यू नॉट डैश जो है वो छोटा आ गया। किससे आ गया, न्यू से। न्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसे छोटा आ गया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया। देखिए आपको उलझा रहा है कि बच्चों को दिमाग में ये भर रहा है कि देखिए इंटेंसिटी को हम डबल कर दिए तो अब बच्चा तो कहेगा ही कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, जो नया वाली फ्रीक्वेंसी आप दिए हैं, जैसे इस जो मेटल है, इस मेटल पर आप नया एक फ्रीक्वेंसी दिए हैं न्यू डैश, उसकी जो वैल्यूज है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है। ठीक है, क्योंकि ये है 0.75 है ना, तो 0.75 क्या है, 1 से कम हुआ ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये वैल्यू जो हो गया अब क्या हो गया, कम हो गया, न्यू डैश। तो 0. न्यू नॉट से भी कम है, 0.7 न्यू नॉट का मतलब क्या हुआ कि ये 0.7 न्यू नॉट का मतलब हुआ कि ये न्यू नॉट से भी कम है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से कम है। इसका मतलब ये होता है कि जब रे को इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जाकर एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो बॉन्ड को ब्रेक करता है वो ही संभव नहीं है। तो आप कह रहे हैं आप कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी जब बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब बढ़ेगा, जब ये निकलने के लायक होगा तब ना। ये निकलने के लायक है ही नहीं, मतलब कि ये निकल ही नहीं रहा है, सो फोटो करंट जीरो होगा। समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल है।
फोटो करंट हो गया बच्चों जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि इसका जो इंसिडेंट एनर्जी है, ये एनर्जी वो वर्क फंक्शन से भी कम है, ऐसा मानिए। अब ऐसे लिखिए कि फाई जो नॉट है वो ग्रेटर है किससे? न्यू डॉट से, समझ रहे ना? जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज, मतलब उस एनर्जी की वैल्यूज वर्क फंक्शन की एनर्जी से भी कम है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगा। अब आप इंटेंसिटी कितने भी बढ़ाइए आपको संख्या मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी उसकी संख्या बढ़ सकती है। इसीलिए फोटो करंट जीरो होगा। ये काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो डी हो गया। बहुत सारे बच्चे डबल कर देंगे, क्योंकि इंटेंसिटी को क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। बहुत सारे बच्चे 4 टाइम्स से भी कर सकते हैं, ये 4 टाइम्स, क्योंकि सोचेंगे फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। फ्रीक्वेंसी से तो फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ रहा है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ओके, ये टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं किताबों में, ये रखा है। तो ये जो सवाल आपको दिया हुआ है ये बड़ा सवाल होता है, मतलब ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करना है, 2022 नीट में पूछा है। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो दो फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, वी एस बटे 2 एंड वी एस। तो पहला वाला पर वी एस बटे 2 है और दूसरा वाला पर वी एस है रेस्पेक्टिवली। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल विल बी, पहली बात कि आपको मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप समझिए। आप सोचते हो कि फ्रीक्वेंसी तो भाई वेव का होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मैटर। हाँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पर डिपेंड करती है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा जब आप पढ़े होंगे इसमें, 26 क्वेश्चन नंबर 26 में आइंस्टीन के अनुसार एक फार्मूला बताया, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, इस तरह से बताया गया होगा। और आपको इस तरह से भी लिखा गया होगा, ई भी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट लेकर ऐसे भी लिखा गया होगा, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ऐसे है ना बच्चों, न्यू नॉट इस तरह से लिखा गया होगा, फाई नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट। इस तरह से भी लिखे होंगे आप, फाई नॉट इज इक्वल टू एस सी बटे लेमडा नॉट, ऐसे भी फार्मूला को आप लिखते हैं, लेमडा नॉट। फिर यहाँ पर लिखते होंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे लेमडा नॉट। ये बहुत बार लिखेंगे हम लोग, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। 1240 है, क्या लिखा है बच्चों, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं फाई नॉट बराबर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे लेमडा नॉट, इस तरह से होगा ऐसे। ओके, तो ये वाला हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रही है, लेकिन वर्क फंक्शन चेंज नहीं कर रही है। तो हमको क्या निकालना होगा, वर्क फंक्शन निकालना होगा। वर्क फंक्शन जब निकल जाएगा तो लेमडा नॉट निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, इसी से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, एक लाइन और लिखते हैं, ई भी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी है माइनस फाई नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2। ओके, तो जब न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी एस बटे 2 है, और जब न्यू बाई 2 फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी एस है। तो आप फार्मूला लिखिए यहाँ पर। तो पहला जो लिखिएगा, ई वी एस बटे 2 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या है बच्चों, फाई नॉट। ओके, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए,
ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस फाइव नॉट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड घटाएंगे हम लोग, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा, ई वी एस माइनस ई वी एस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस फाइव नॉट माइनस एच न्यू माइनस प्लस हो जाएगा फाइव नॉट, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई वी एस माइनस ई वी एस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, एच न्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच न्यू। इसको सोल्व करेंगे, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा। पहला में न्यू है, पोटेंशियल, ठीक है, सही है। तो इसको आप घटा देंगे, वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से, 2 ई वी एस डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ई वी एस इज इक्वल टू माइनस एच न्यू। ओके, तो फिर आपको अब क्या करना है, इसमें जो ई वी एस जो आ गया माइनस एच न्यू नॉट, तो इसी को आप यहाँ पर पहला इक्वेशन में पुट करके वर्क फंक्शन आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर देखिए क्या आना आया हुआ है, ई वी एस इज इक्वल टू माइनस एच न्यू। तो इसमें पुट करते हैं, ई वी एस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ई वी एस इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एच न्यू, तो एच न्यू की जगह पर लिखेंगे माइनस ई वी एस, और माइनस कितना हो गया, फाइव नॉट। तो ये जो वैल्यूज है, ई वी एस इज इक्वल टू माइनस एच न्यू है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एच न्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका आप वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू यहाँ रख दिया, और एच न्यू के बदले रख दिया मैंने माइनस ई वी एस, और यहाँ पर हमको माइनस फाइव नॉट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ई वी एस डिवाइडेड बाई 2, अब माइनस माइनस कितना होगा, प्लस ई वी एस इज इक्वल टू माइनस फाइव नॉट, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपको ये 3/2 और ई वी एस इज इक्वल टू माइनस फाइव नॉट। तो ये आपको जैसे कि वर्क फंक्शन है, आपको तो कैलकुलेट करना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, आपको कैलकुलेट करना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी में मिलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन को हम लोग निगेटिव में लिखते हैं, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को निगेटिव लिखते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे कि सो फाइव नॉट इज इक्वल टू ई 3/2 और ई इंटू वी एस, ऐसे 3/2 ई वी एस, और फाइव नॉट हमको चाहिए था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फाइव नॉट बराबर हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर देखिए एच न्यू नॉट लिखे, देख रहे एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको फाइव नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 3/2, 3/2, या आप माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, है ना, माइनस ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फाइव नॉट के बदले एच न्यू नॉट इंटू
ई अभी एस माइनस, और फिर यहाँ पर देखिए ई वी एस बराबर क्या लिखे हैं आप, एच न्यू लिखे हैं ना, ई वी एस बराबर एच न्यू, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एच न्यू, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर एच न्यू नॉट इक्वल टू, और ई वाला जो वैल्यूज है यहाँ पर लिखेंगे -3/2 इंटू माइनस एच न्यू, ओके। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर होगा न्यू नॉट इजिकल टू, न्यू नॉट इजिकल टू हो गया आपको माइनस माइनस प्लस 3/2 न्यू, यही हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, दो इक्वेशन लिखिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर, कोई कठिनाई इसमें नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फाई नॉट दिया हुआ है वर्क फंक्शन, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटोन फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रॉक्सीमेट नियरली इक्वल टू, मतलब आपको वेवलेंथ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करते हैं तो आपको फाई नॉट जो दिया हुआ है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और अब फाई नॉट बराबर आपको मालूम है SC/λ नॉट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेमडा नॉट या SC डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा फाई नॉट, है ना। तो अभी मैंने लिखा था कि लेमडा नॉट इज इक्वल टू SC 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे फाई नॉट, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा नैनोमीटर हो जाएगा, तो लेमडा नॉट का जो वैल्यू जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 310 नैनोमीटर, और यही होगा क्या आंसर 310 नैनोमीटर, है ना। तो 310 नैनोमीटर आपके पास उपलब्ध है। फिर ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो बड़ा साइज का क्वेश्चन है, दो इक्वेशन लिखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, मतलब कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये है 2 न्यू नॉट है, उस वक्त वेलोसिटी ये है। When the frequency of incident radiation is increased by 5 nu naught, the maximum velocity of electrons emitted from the same metals is this। तो आपको बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा, स्पीड का V1 और V2 जो है उसका क्या रेशियो होगा, ये आपको बताना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि 28 पहला जो फ्रीक्वेंसी है न्यू1 वो 2 न्यू नॉट है, और यहाँ पर स्पीड क्या है V1 है, और दूसरा में कंडीशन में है कि न्यू2 जो है वो 5 न्यू नॉट है, और इसमें जो स्पीड है वो आपको V2 दिया हुआ है। तो आप ये फार्मूला जानते हैं कि K जो मैक्स होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो होता है आपको E माइनस फाई नॉट, मतलब कि आप K मैक्स इजिकल टू आप लिखते हैं एच न्यू माइनस फाई नॉट। इस तरह का फार्मूला का आप इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों। ऐसे फार्मूला का आप इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट आप पढ़े होंगे कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। अगर फोटो करंट क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट।
ओके, ऐसे। फिर आप पढ़े हैं कि फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, इस तरह से वैल्यू आप पढ़े हो फाई नॉट। तो अगर हम पहला का अगर लिखने की कोशिश करें फर्स्ट का, तो क्या लिखेंगे 1/2 mv 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे एच, यहाँ पर लिखेंगे एच न्यू लिखते हैं, तो न्यू की जगह पर क्या होगा न्यू 1 माइनस फाई नॉट, ऐसे तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 mv 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू 1। तो एच अगर हम बात करें एच न्यू 1 की बात करें तो ये हो गया एच, और यहाँ पर लिखेंगे 2 न्यू नॉट माइनस फाई नॉट। फाई नॉट का वैल्यू क्या है एच न्यू नॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे एच न्यू नॉट। इसको आप सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 1/2 mv 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट यहाँ पर हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कंडीशन है आपको कि 1/2m v2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, 5h न्यू नॉट लिखा हुआ है माइनस एच न्यू नॉट, इसको लिखेंगे 1/2m इंटू v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h न्यू नॉट, तो ये हो गया क्या b, तो हमको लगा यहाँ पर फ्रॉम a एंड b। अगर आप फ्रॉम a एंड b की बात आप करेंगे तो आपको मिलने वाला है, आपको रेशियो चाहिए था, किसका स्पीड चाहिए था रेशियो में v1 टू v2, मैंने v1/v2 चाहिए, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट बटे सेकेंड, ऐसे लिखेंगे। ए में हम क्या करते हैं कि ए में बी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर है v1 का स्क्वायर था और दूसरा है 1/2m और v2 का स्क्वायर है। पहला आपको मिला है h न्यू नॉट और दूसरा मिला है 4h न्यू नॉट, तो ये और ये कैंसिल, उस तरह से ये और ये कैंसिल, तो आपको मिलने वाला है v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा v1 डिवाइडेड बटे v2 1/2, तो ये आंसर होगा, यानी v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 29। कह रहा है कि 29 की अगर हम बात करें, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सिल्वर इज, मतलब कि लेमडा जो नॉट है वो दिया हुआ है 3250 10⁻⁻10 मीटर, ऐसे दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ लेमडा, ये दिया हुआ है, मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू 2536 इंटू 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। एच का वैल्यू दिया हुआ है और सी का भी वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कैलकुलेट जो करना है वो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन करना है। तो आप एक फार्मूला ऐसे पढ़े होंगे, जैसे ये दिया हुआ है, दो वैल्यू दिया हुआ है, तो आप पढ़े होंगे ऐसे के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। फिर एक और फार्मूला पढ़े फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, अभी पढ़े न्यू नॉट, तो फिर फाई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट पढ़े। ओके, ई बराबर क्या पढ़े बच्चों, ई बराबर पढ़े आप एच न्यू पढ़े, एच न्यू, ई क्या पढ़े एस सी बटे लेमडा पढ़े। तो फिर इस इक्वेशन में आप पुट करने के लिए रेडी हो जाइए, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू का मतलब एस सी बटे लेमडा, अब फाई नॉट का मतलब क्या हुआ, फाई नॉट का मतलब हुआ एस सी बटे लेमडा नॉट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बटे लेमडा माइनस एच सी बटे लेमडा नॉट। कोई डाउट नहीं, हमको निकालना है स्पीड, तो हमको स्पीड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हो गया 1/2 लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, स्पीड का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर एच सी
इन दोनों को बाहर लाएंगे और यहाँ पर कल 1/λ माइनस 1/λ नॉट, सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ इंटू v का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर लिखेंगे hc का वैल्यू, hc ये वाला वैल्यू है, ये लिखेंगे hc। तो h का जो सॉरी इसको काटिए, यहाँ पर यहाँ लिखिए 1/2 मास 9.1 10⁻³ इंटू v निकालना है इजिकल टू h का वैल्यू 6.63 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ओके, और यहाँ पर 1/λ का मतलब हो गया 1/λ का वैल्यू देखिए ये रहा। तो क्या लिखेंगे 2536 इंटू 10⁻10 माइनस 1/3250 10⁻10 है ना। अब क्या है, सारे वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से भी निकालिए, भी निकालिएगा वही आएगा आंसर। ये मैथमेटिक्स है, आप इसको कर सकते हैं, बेसिक मैथ ही है। -34 है, -31 है, ये 2 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 9 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, v का स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करिए, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, ये ज़्यादा है ये कम है, फिर नीचे में रहेगा वैल्यू, कट जाएगा, आंसर आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों ने बनाया। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। मैंने एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसमें कैथोड होता है और एनोड होता है। तो कैथोड वाला को हम लोग पॉजिटिव और एनोड वाला को लोग निगेटिव मानते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन से, ई के मैक्स है, ई क्या है, ई है, ई जो एच न्यू लिखते थे, ई हो गया के मैक्स। ओके, व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 एच न्यू। तो पहला कंडीशन ये है, देखिए पहला जो कंडीशन है कि आपको फर्स्ट केस में E इजिकल टू दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो के मैक्स दिया हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ध्यान दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन अगर आप लगाएंगे, जैसे के मैक्स इजिकल टू क्या लिखते हैं, E माइनस फाई नॉट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू माइनस फाई नॉट। तो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू माइनस फाई नॉट। तो फाई नॉट इजिकल टू जो होगा वो हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? फाई नॉट इजिकल टू जो होगा यहाँ पर क्या होगा, E बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स इक्वल टू E माइनस फाई नॉट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया आपको फाई नॉट का वैल्यू आ गया। पहला कंडीशन हो गया। अब बात करना है दूसरा कंडीशन। देखिए व्हेन द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी माने E का वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन C, मतलब कि C पर आपको इंसिडेंट कर रहे हैं, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ A विथ रिलेटिव टू द सी एज। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक प्लेट है जो C है और यहाँ पर एक प्लेट है। अब यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया तो यहीं पर आके इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, रुक गया, वेलोसिटी उसका 0 हो गया, यहीं पर रुक गया। तो E दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो फिर अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, के मैक्स इजिकल टू, फार्मूला है कि के मैक्स इजिकल टू E माइनस फाई नॉट, तो हम लोग लिखते ही हैं। चलिए, तो के मैक्स में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर
KMX में आप लिखेंगे ई वी कैथोड माइनस वी एनोड, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इजिकल टू ई माइनस फाइव नोट। ई मतलब ई है माइनस फाइव नोट, ऐसे। तो फिर क्या हो गया भाई, फिर आप लिखेंगे ऐसे ई पोटेंशियल कैथोड माइनस पोटेंशियल एनोड इजिकल टू 6, ई का वैल्यू 6 दिया हुआ है। अब पहले से फाइव नोट निकाला है कितना, 3, यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपको ई वी कैथोड माइनस वी एनोड इजिकल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो वी कैथोड माइनस वी एनोड इजिकल टू 3 वोल्ट। ओके, ये आएगा रिजल्ट, मतलब अभी रिजल्ट ये आया। लेकिन आज सवाल में पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी, आपको निकालना है क्या, ए वी ए माइनस वी सी। क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है यहाँ पर वी सी माइनस वी एस, आपको निकालना है वी ए माइनस वी सी। यहाँ पर माइनस साइन इजिकल टू 3 वोल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए माइनस वी सी इजिकल टू माइनस 3 वोल्ट, और ये हो गया आंसर। सही है, यही आंसर है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व करिए हैं वो 30 तक किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, उसके बाद आप ज़रूर सोल्व करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू।